नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली खास मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में। मैं हूं अनुराग दीक्षित। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के ऋषिकेश में दरबार लगाने वाले अजय महाराज की, जिनका दावा है कि सुरकंडा देवी की डोली लगाने से हर समस्या का समाधान मिल जाता है। अजय महाराज पर्ची वाले बाबाओं की तरह ही लोगों को उनकी समस्या और समाधान दोनों बताते हैं। इतना ही नहीं, दावा यह भी है कि जो महिलाएं गर्भवती नहीं हो पा रही थीं, उन्हें दरबार में आने के बाद संतान सुख की प्राप्ति हुई। अजय महाराज के दरबार में और क्या कुछ चमत्कार होते हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। एक ऐसा दरबार जहां हर परेशानी का हल मिलने का दावा किया जाता है। एक ऐसा दरबार जहां माता सुरकंडा देवी के आशीर्वाद से बीमारियां दूर हो जाती हैं। एक ऐसा दरबार जहां प्रेत और दूसरी बुरी शक्तियां आने से कतराती हैं। यहाँ पर आपको बताएं, माँ सुरकंडा देव का यहाँ पर देवी डोली लगती है और देवी डोली में ही आपको बड़ी संख्या में लोग दिखाई देंगे, जो कि बाकायदा यहाँ पर अपनी प्रार्थना लेके आए हैं, अपने आप को सही करने के लिए आए हैं। अलग अलग तरह की बीमारियाँ हैं, चाहे वो कैंसर से पीड़ित मरीज हो या फिर किसी को लकवा मार गया हो, किसी के घर में बच्चे नहीं हैं, उसको लेकर के हो, प्रार्थनाएं हैं। अलग अलग लोगों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। ऑपरेशन पाखंड के तहत सच की पड़ताल करते हुए हमें एक ऐसे दरबार के बारे में जानकारी मिली जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यहाँ माता की डोली से चमत्कार होता है। इस दिव्य दरबार की सच्चाई की पड़ताल के लिए हम दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर का सफर तय कर देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंचे। यहाँ पर महाराज अजय बिजलवाड़ जो हैं वो बाकायदा लोगों के दुखों को सुनते हैं और उनके बारे में पूरी डिटेल बताते हैं। ज़रा सुनिए क्या कह रहे हैं। जो है डाइवोर्स केस आपका चलेगा, ठीक है, इस समय डाइवोर्स केस चलेगा। डाइवोर्स केस का जो मामला है थोड़ा सा जो है उन्होंने खींचना है, आपको खींचना है, और वो डाइवोर्स केस के मामले में खींच रहे हैं थोड़ा सा। एक तो पितरों के निमित्त आप अपना कीजिए, क्योंकि पितरों के कारण से बहुत दिक्कत आएगी। और जो डाइवोर्स केस का मामला जो कोर्ट में जा रहा है, अच्छा, इसके मामले में भी एक और केस भी देख रहा हूँ, एक और कोई ज़मीन का केस भी देख रहा हूँ जो कि चल रहा है, इस समय चल रहा है। पहले जो डाइवोर्स केस का है इसको मैं अप्रैल तक के लिए बिल्कुल शांत क्या कहता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी होंगी। ऋषिकेश में लगने वाले इस दरबार का नाम है माँ सुरकंडा देव डोली दिव्य दरबार और दरबार लगाने वाले बाबा का नाम है महाराज अजय बिजलवाड़। दावा है कि महाराज अजय को माता सुरकंडा देवी का आशीर्वाद प्राप्त है। महाराज का ये दरबार हर रविवार को लगता है। जिसमें शामिल होने के लिए उत्तराखंड के अलावा कई दूसरे राज्यों से भी भक्त यहां पहुंचते हैं। सबसे खास बात है कि लोगों की परेशानियां जानने के लिए बाबा माता की खास डोली का सहारा लेते हैं। ये वो तमाम महिलाएं हैं जो कि आप देख रहे हैं लेटी हुई हैं। इनको दरअसल संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। आप देख रहे हैं माँ सुरकंडा देवी का की डोली जो है उन पर लेटाई जा रही है और महाराज खुद वहाँ पर उनके हाथ उनके माथे पर रख करके कुछ पढ़ते हैं और उसके बाद ये दावा किया जाता है कि इनकी जो परेशानी है, खासतौर पे बच्चे ना होने की, वो दूर कर दी जाएगी। न्यूज नेशन के कैमरे ने वहां जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल है। महाराज अजय भक्तों की परेशानियां दूर करने के लिए पर्ची नहीं लिखते, बल्कि माता की डोली लगाकर भक्तों की सारी परेशानियां जान लेते हैं और फिर उन परेशानियों का हल भी बता देते हैं। उनका दावा है कि जहां विज्ञान हार जाता है, वहां धर्म और अध्यात्म की शक्ति काम आती है। हम ये मानते हैं कि साइंस अपनी जगह है और ये क्या कहते हैं अध्यात्म अपनी जगह है। कई चीज़ें ऐसे हैं कि साइंस
कि सारी चीज़ करके भी किसी चीज़ का लाभ ना हो तो फिर दुआ काम आती है। बोलते हैं कि जहाँ पर दवा नहीं लगती वहाँ पर दुआ काम आती है। दावा है कि इस दरबार में हर तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं, चाहे कैंसर हो, टीबी, शुगर हो या बीपी, यहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके अलावा बुरी शक्तियों का भी यहाँ इलाज किया जाता है। पारिवारिक कलह को भी यहाँ दूर किया जाता है। अभी आप जो प्रक्रिया देख रहे हैं, इस प्रक्रिया के बारे में मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये क्या प्रक्रिया है, किस तरह से ठीक किया जा रहा है और क्या दिक्कत है इस महिला को? अच्छा, अभी जो है गुरुजी जो है अभी देखेंगे अभी कि क्या जो भगवती की डोली है वो अभी देखेगी पहले कि इनको क्या समस्या है। भाई साहब, मैं 1 साल से परेशान हूँ। मैं 2024 जनवरी से आया हूँ यहाँ पे। मेरी लड़की बहुत फ़र्क है, मतलब 95% फ़र्क है। पर अभी जो है हुआ क्या था? लड़की को ये ऊपरी असर था और यहाँ आए, मैं यहाँ लाया तो लड़की घर जाने के लिए बोला, तो हम गेट से बाहर ले गए। तो यहाँ के जो सेवा दल वाले उन्होंने काफ़ी हेल्प की हमारी। हमने हमारे चमत्कार को नमस्कार है। क्या सच में बाबा को 51 शक्ति पीठों में से एक माता सुरकंडा देवी का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त है? क्या सच में माता की डोली भक्तों की हर बीमारी और परेशानी को स्कैन कर लेती है और फिर उनका निदान भी बता देती है? अगर हाँ, तो क्या यह विज्ञान को सीधी चुनौती नहीं है? न्यूज नेशन के मंच पर आज परीक्षा देने की बारी महाराज अजय बिजादवार की है। धर्म के जानकारों और विज्ञान के विशेषज्ञों का एक खास पैनल उनके दावों को सत्य की कसौटी पर परखेगा। क्या बाबा न्यूज नेशन के इम्तिहान में पास हो पाएंगे? तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान अजय महाराज जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। मैं चाहूंगा दर्शकों के लिए थोड़ा जानकारी दीजिए, थोड़ा बताइए अपने बारे में, अपने आश्रम के बारे में। साधुवाद। जय माता दी। मैं जानने योग्य नहीं, जानने योग्य माँ सुरकंडा है और यहाँ उत्तराखंड की एक सांस्कृतिक परंपरा है जो भगवती माँ सुरकंडा है। आप उनके विषय में जानिए, क्योंकि ये दरबार जो है अजय बिजादवार जी का नहीं है। यह दरबार जो है क्या कहते हैं भगवती सुरकंडा मैया का है और ये भगवती सुरकंडा देव डोली के नाम से प्रचलित है। और माँ भगवती सुरकंडा जो है यह महासती का ही एक अवतार है और महासती का एक अंश माना जाता है। तो यह माँ सुरकंडा देव डोली के नाम से ही यह मंदिर प्रचलित है। आपको कब एहसास हुआ कि आपके ऊपर देव कृपा है अजय महाराज जी? इतना तो मुझे भी स्मरण नहीं है कि कब जो है क्या कहते हैं मुझे यह आभास हुआ कि बस ये था कि कोई आता था, बस मुझे खुद ही पता नहीं कि क्या यह होता है क्या नहीं। बस एक सांकेतिक तौर पे जो आपने देखा होगा क्या कहते हैं डोली के माध्यम से, वो एक सांकेतिक तौर से मुझे एक आभास जिसे कहते हैं देवी के द्वारा एक आभास जिसे अनुभूति कहते हैं, वह अनुभूति होती है कि हाँ यह प्रश्न लेकर यह व्यक्ति सामने मेरे पास आया है। मैं उसी प्रश्न को उनके सामने प्रस्तुत रखता हूँ कि भैया ये प्रश्न जो है क्या कहते हैं आप लेकर आए हो और इस चीज़ का निजात जो है उसी अनुभूति के द्वारा है कि यह इस चीज़ का निजात इस चीज़ से हो सकता है। कोई प्रेत अवस्था है तो आप उसको जो है नारायण वली के श्रीमद् भागवत के माध्यम से या फिर देवी महापुराण इत्यादि के माध्यम से आप इस चीज़ का निजात कीजिए। ठीक है, वो एक अनुभूति है। महाराज जी, आप जो कह रहे हैं उसका मतलब मैं ये समझ पाया कि जो भक्त पहुंचता है वो सवाल नहीं बताता, आप खुद ही उसको बता देते हैं कि आपकी समस्या क्या है, या वो बताता है कि उसकी समस्या क्या है? हाँ, हम पूछते नहीं है किससे पूछा नहीं जाता। यहाँ कोई प्रश्न उत्तर करने के लिए भी मना है। यहाँ सिर्फ आपको पहले जो है जो संकेत मुझे मिले हैं पहले मेरे द्वारा बोला जाएगा, फिर उनसे ये पूछा जाएगा कि यही प्रश्न लेकर आप आए थे। तो आप जो कह रहे हैं महाराज जी, इसका मतलब ये कि आपके ऊपर एक दैवीय कृपा होती है जिसके चलते जो भक्त पहुंचते हैं दरबार में, उनकी जो समस्या है वो बिना उनसे जाने आप जान जाते हैं और उसी के आधार पर आप जो भी समाधान है वो बताते हैं। ये जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, हमारे जो साथी हैं उन्होंने रिकॉर्ड किया आपके दरबार की, इसमें एक पालकी है, एक डोली जैसी है, उस डोली के नीचे कोई शख्स हमें नजर आ रहे हैं, हम जानते नहीं है वो कौन है, और कुछ वो बोल रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं। इसको थोड़ा आप समझाएंगे ये क्या है?
देखिए, जैसे कई माताएं ऐसी हैं जिनको संतान नहीं होती है या संतान पक्ष की दिक्कत होती है और इत्यादि चीज़ों की दिक्कत होती है, तो देवी कहती है कि इन्हें जो है क्या कहते हैं यह दिक्कत हो रही है। तो क्या कहते हैं कई ऐसे होते हैं माताएं, तो उनको क्या किया जाता है कि देवी जो है उनके घर में बैठ करके वह जानने का प्रयत्न करती है कि यह दिक्कत किस चीज़ से हो रही है, मतलब पेट में क्या है। तो वो पेट में जो है अगर नकारात्मक कोई चीज़ है तो वह देवी खींच लेती है, और कोई ऐसी चीज़ है जो क्या कहते हैं मेडिकल के द्वारा सही होनी है तो उन्हें सजेस्ट करती है कि भैया आप इसे मेडिकल के द्वारा आप इसे ठीक कीजिए, या फिर कोई क्या कहते हैं यहाँ से जो है भगवती की कृपा से उसको सही होना है तो उसे बता देते हैं कि भैया आपको भगवती की कृपा से ही लाभ होगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये जो पालकी है, ये जो डोली है, ये एक तरीके की स्कैनर है, मैं अगर सरल शब्दों में कहूँ। ये जैसे ही डोली उस महिला के ऊपर आती है ये पता चल जाता है कि समस्या क्या है, डॉक्टर के पास जाना है या देवी आशीर्वाद से ही गर्भधारण हो जाएगा। महाराज जी, ये एक तस्वीर है जिसमें हम देख रहे हैं कि एक महिला और पुरुष हैं जो बहुत तेजी से झूम रहे हैं। आप भी झूम रहे हैं उनके साथ, आपने एक शॉल ओढ़ा हुआ है, आप भी झूम रहे हैं। ये क्या प्रक्रिया है, थोड़ा बताएंगे आप? हाँ जी जी। देखिए, ऐसा होता है जब देव डोली नाचती है तो उस देव डोली का एक शक्ति का एक अंश मात्र जो है उस समय हमारे यहाँ जागर शैली होती है। तो जागर शैली में देव डोली के अंदर देवी को जागृत किया जाता है। फिर जागृत करने के बाद जो है जो सामने मनुष्य होगा उस मनुष्य पे जो है उस देवी को अवतरित किया जाता है, मतलब उस जागर शैली से उनको आवाहन किया जाता है कि आप आइए, और वो शक्ति का एक अंश मात्र जो है उस जिस पे वो देवी अवतरित होनी होगी उसको वो छुएगी। उसको छूने के मात्र से ही जो है इंसान ये जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं यहाँ उस प्रक्रिया की ओर चलना शुरू कर देता है, मतलब वो अपने होश आवाज में कुछ नहीं रहेगा, चाहे मैं ही क्यों ना हूं या फिर जिस पे कृपा होगी वही क्यों ना हो। तो महाराज जी, जिस वक्त आप पर दैवीय कृपा होती है उस वक्त जो भी भक्त किसी समस्या को लेकर आपके पास पहुंचता है वो ठीक हो जाता है, उसकी समस्या का समाधान हो जाता है या नहीं होता? देखिए, ऐसा ये नहीं कहा जाएगा कि हाँ आप 100%, आपकी श्रद्धा और विश्वास पे भी बात होगी, आप किस श्रद्धा से लेकर आ रखे हो। आप यदि किसी ये, क्योंकि आजकल क्या हो गया कि आजकल मैं देखता हूँ कि भक्ति भटकती है, और भक्ति भटकने का मार्ग क्या है कि जहाँ देखा कि अरे यहाँ तो जो है क्या कहते हैं दरबार भव्य है, तो क्या कहते हैं भव्य होने के कारण क्या वहाँ आस्था जो है जिस जगह पे आपने आस्था जोड़ रखी थी आप वहाँ छोड़कर दूसरी आस्था डगमगाने लग जाते हो, तो वहाँ पर आपका कार्य रुक जाएगा। लेकिन आपके अंदर भक्ति है और आप माँ सुरकंडा देव डोली के पास आ रखे और आपने मन में विश्वास धारण कर रखा है, तो इस बात का प्रमाण मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन जिन जिनको इन चीज़ों की अनुभूति हुई, जिन्होंने इस चीज़ की फल प्राप्ति करी, जिन जिन लोगों को यहाँ इस चीज़ के सुख मिला है, आप उनसे जानिए कि किस तरीके का जुड़ना किसे कहते हैं। अजय महाराज जी, किस तरीके का सुख मिला है? क्यों? मतलब जैसे आपने बताया कि जिनको संतान नहीं हुई उनको संतान हो गई, और किस तरीके का सुख मिला है लोगों को जो पहुंचे आपके दरबार में? कुछ ऐसे मामले तो आपको पता होंगे कि देखिए किसी का कैंसर ठीक हो गया, किसी की बीमारी ठीक हो गई। कई ऐसी मैं एक चीज मानता हूं कि दुआ से दवा लड़ती है, दुआ से दवा लड़ती है। ठीक है, मान लीजिए कि किसी पे असर नहीं कर रहा है, अभी तक दवाई असर नहीं कर रहा है, ठीक है, मैं उसे एक चीज कहूंगा, आप उससे आश्रित होइए, आप उस जगदम्बा पे आश्रित होइए, अपने मन को शांत रखें और उस परमात्मा से आश्रित होइए, उस माँ सुरकंडा से और उस जो दवाइयाँ आप रेगुलर ले रहे हैं, मैं कभी उसका वो नहीं करता कि हाँ कि बस ये दवाई छोड़ दो और उसके बाद जो है आपको लाभ नहीं। परमात्मा ने सिखाया है कि मेरी शरणागति आने पर जो है आपकी दुआ से दवा लड़ेगी। ठीक है, लेकिन वो तो लड़ना प्रारंभ हो जाता है। कई तो महाराज जी ऐसे जो भी मरीज है आप वीडियोस वो खोलेंगे, अपने घर में भी अपने मंदिर के आगे बैठकर भाव के साथ पूजा करे, हाँ, वो भी शायद हो जाए, वो क्यों पहुंचे आपके दरबार में? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये होता है कि मैं हमेशा किसी को ये नहीं कहता कि आप दरबार आइए, ठीक है। फिर दूसरी बात के लिए आपने कहा कि घर में भी मंदिर है, लेकिन कई कबार क्या होता है, अब आपने कहा कि घर में मंदिर है तो राम मंदिर क्यों बना रखा है?
और क्या कहते हैं भगवान सुरकंडा का मंदिर क्यों, इन मंदिरों में जागृति शक्ति होती है। इन जगहों पे अनुष्ठान होने के कारण, इन जगहों पे जो है मतलब धार्मिक चीज़ें होने के कारण पूजा पाठ नित्य प्रतिदिन जो है यहाँ पर सुंदरकांड से लेकर दुर्गा सप्तशती से लेकर हो या फिर दुर्गा महात्म्य से लेकर हो या राम स्तुति से लेकर, सरल शब्दों में मतलब ये कि अगर चमत्कार चाहिए तो उसकी तो घर के मंदिर में पूजा करके उस जगह कुछ नहीं होगा। हाँ, ऐसी ही पीठ पर जाना पड़ेगा जहां शक्ति जागृत है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, नहीं अजय कहा महाराज कि जी, आप उस एक जगह की तस्वीर हम पूजा दिखा रहे हैं नहीं, आपकी जरा दर्शकों को। अजय जी, एक तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें एक पीतल की परात है, उसमें दूध है संभवतः, आपके हाथ में चावल है शायद, और आप कुछ पूजा कर रहे हैं। ये क्या है, थोड़ा एक बार बताएंगे? देखिए, ये एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जो हमें भी नहीं पता, बस हमें क्या कहते हैं उस समय हम किस अवस्था में रहते हैं हमें भी नहीं ज्ञात, लेकिन उस समय जो है कहते हैं कि चावल पे दूध और जल डालने से जो है उसमें एक प्रकार से अंकुर आना प्रारंभ हो जाता है। यह एक प्रकार से ऐसा है जैसे पृथ्वी की संरचना होना, मतलब एक प्रकार से उस शक्ति का क्या कहते हैं वहाँ पर जो है प्राकट्य होना। तो वह एक जैसे जो अंकुरित होते हैं इसी प्रकार से वहाँ चावल भी अंकुरित हो जाते हैं। हमारे साथ पंडित महेंद्र मिश्रा जी हैं, आप धर्माचार्य हैं, हमारे साथ डॉक्टर नीति शर्मा हैं, आप भी धर्माचार्य हैं, और हमारे साथ प्रियंका राणा जी जुड़ रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट। नीति शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा, आपने सुना अजय महाराज जी को, उम्र बहुत कम है, चेहरे पर मासूमियत दिख रही है, लेकिन जो बातें उन्होंने बताई हैं क्या वो सनातन का ही हिस्सा हैं आपके मुताबिक? देखिए, बहुत तरुण अवस्था के मुझे को तो मेरे पुत्र समान आयु के लग रहे हैं अजय महाराज जी। और सुरकंडा माता के बारे में मैं अध्ययन कर रही थी। 51 शक्ति पीठों में से एक ये शक्ति पीठ है। यहाँ सती माता का सिर जो है वहाँ पे यहाँ गिरा गया था। और शक्तिपीठ अपने आप में शक्ति का प्रतीक है। सिर का अंश गिरा था जी। तो और जैसे ये अजय महाराज जी बता रहे हैं कि इन पे विशेष कृपा है और उस कृपा के माध्यम से ये जन कल्याण का काम कर रहे हैं, लोगों के कष्ट का निवारण कर रहे हैं। और ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये केवल एक निमित्त मात्र हैं। वो शक्ति इनके ऊपर किसी भी रूप में आती है। तो आप मेरे पुत्र समान हैं अजय जी। मैं आपसे सिर्फ एक मातृत्व के भाव से पूछना चाहती हूँ कि आपको जब वो शक्ति आती है आपको अनुभूति कैसे होती है? आपको कैसे पता चलता है कि आप उस शक्ति के इस समय उस प्रतिक्षण आप निमित्त मात्र बने हुए हैं? देखिए, एक आपने सुना होगा परकाया प्रवेश, सुना होगा। परकाया प्रवेश में व्यक्ति बिल्कुल अपनी शुद्ध बुद्ध गवा बैठता है। बस यही अवस्था मेरी है उस समय की, जिस समय ये कृपा मेरे भगवती डोली से छूटकर यहाँ जो है मेरे शरीर के अंश मात्र जब छूती होगी, तो उस समय मैं अपने मतलब किसी भी रूप में नहीं होता। उस समय मैं होता ही नहीं हूँ। वो क्या कहते हैं, देवी का एक जो उसने अपना वो करना होगा, वो वहाँ पर वो जागर शैली जो हमारी प्रथा चलती है, उस जागर शैली में ढोली कालिदास को जो ढोल होता है, उस ढोली कालिदास को अपने आने की वो आभास कराती है कि हाँ, मैं जो हूँ ढोली कालिदास तेरे सामने प्रकट हो चुकी हूँ। अब जो है क्या कहते हैं, सबको यश कीर्ति करूँगी। और यश कीर्ति करने के बाद जो है बस उस प्रथा में यही है कि देवी आप आना और आकर जो है लोगों को जो है यहाँ पर जो व्यक्ति जिस प्रार्थना को लेकर आया उस प्रार्थना को स्वीकार करके और उसे हल करना। अजय महाराज जी, ये जो दैवीय शक्ति है ये हर दिन आती है, बिखराती है, कोई तय वक्त है दैवीय शक्ति आने का? और कितनी देर तक दैवीय शक्ति रहती है आपके अंदर? मतलब हो सकता है कि किसी दिन दरबार में 20 लोग हैं, तो क्या उस अवधि के लिए दैवीय शक्ति होती है? हो सकता है किसी दिन 2000 लोग हों, तो क्या उतनी अवधि के लिए दैवीय शक्ति रहती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। या यहाँ प्रभु जी आप YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं कि अगर लोग नहीं होंगे तो ये चीज़ें क्या कहते हैं, नहीं, यहाँ ये नित्य चलता है और प्रति रविवार को चलता है। सिर्फ रविवार के दिन चलता है, क्योंकि रविवार के दिन यहाँ चलता है, अन्यत्र दिन यहाँ पर जो है डोली का नहीं होता है। उसी दिन हम साधारण तौर से देवी की सेवा के माध्यम से जो जिसको बताया गया है उस सेवा के भाव से जुड़ जाते हैं। तो रविवार नहीं है, फिर रविवार का दिन कैसे? रविवार का दिन इन्होंने निर्धारण किया या देवी ने निर्धारण किया? अजय महाराज जी, ये रविवार का दिन किसने तय किया है, देवी ने या आपने?
रविवार को छुट्टी नहीं, होती नहीं, है, देवी- देवी का दिन तो नहीं है। देवी ने ही किया था क्योंकि हाँ नहीं ऐसे मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा नहीं कि रविवार के दिन छुट्टी होती है। मैं एक संस्कृत माध्यम का छात्र भी हूँ, तो हमारे यहाँ तो छुट्टी अष्टमी और प्रतिपदा की होती है। हम उसी को मानते हैं, अष्टमी और प्रतिपदा को मानते हैं। तो लेकिन रविवार के दिन आप कहते हो कि रविवार के दिन नारायण का ही दिन होता है और नारायण स्वरूप, ऐसा कुछ नहीं कि अब इस चीज़ को तो मैं भी नहीं जानता कि देवी किस आपकी रूप में छुट्टी वो नहीं कह रही रहती है कि होगी, क्या लेकिन कहते जो हैं भक्त रविवार के आश्रम दिन में करना है। पहुंचते हैं पर उनमें से पहले ये ज्यादातर चीज़ लोगों की शुक्रवार को तो भी छुट्टी थी। मैं रविवार को आपको ही याद रहती है करा ना। दूं। पंडित महेंद्र मिश्रा जी, देखिए ऐसा है कि ये जो मंदिर है इसमें जो है देखिए, सती जी का कहने जो वालों के लिए तो मैं कुछ नहीं सुन कह लीजिए सकता। सुन लीजिए कहने सुन वालों लीजिए के लिए महाराज तो मैं जी, सिर्फ एक अजय महाराज जी सुन लीजिए, महेंद्र मिश्रा जी। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो है इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इनके पहले पूर्व में क्या इनके पिताजी के ऊपर शक्ति आती थी? नहीं, वो कह रहे हैं नंसाल पक्ष से। अच्छा, माता नंसाल जी। पक्ष, अच्छा। नाना माता जी, इनके नाना जी माता जी के इनके पिताजी के ऊपर नहीं, आता था नहीं। शक्ति? जी आता था आपके पिताजी के ऊपर शक्तियाँ आती थी? देखिए, क्या? निर्वध ज्ञान क्रिया शक्ति नहीं, युक्त पिताजी स्वतंत्र के, भवति ईश्वर। महाराज जी, सुनिए, पहले मैं बता देता हूँ। निर्वध ज्ञान क्रिया शक्ति युक्त स्वतंत्र भवति ईश्वर। हाँ जी, ईश्वर हाँ जी। किसी के पराधीन नहीं है। जो ईश्वर पराधीन होता है वो ईश्वर नहीं होता है। आपके बुलाने से देवी आ गई, आपके कहने से देवी चली गई, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। या तो देवी हरदम उपस्थित रहेंगी अपनी शक्ति में, अपनी शक्तिपीठ में, उनका सर वहाँ गिरा हुआ है। आपने कहा कि हम जो है रविवार को बुलाते, क्या आपके निमंत्रण पर देवी आ जाती हैं? आप बोलिए, आपके निमंत्रण पे देवी आती है? रविवार को हम नहीं बुलाते। नहीं, आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम जो है, जो हमारे यहाँ लोग आते हैं, हम उनको अपने जो है शक्तियों से, झाड़ा से ठीक करते। आप ठीक करते हैं या देवी ठीक करती है? अगर देवी ठीक करती हैं तो आप कौन है? आप क्या हैं? नहीं, मैंने क्या कहा? और देवी एक चीज बताइए कि देवी हरदम ठीक करेंगी? मैं कहूं, जवाब ले लीजिए, बोलिए अजय महाराज। देखिए क्या कहते हैं, ढोल जो जागर शैली है, हाँ जागर शैली है, जागर शैली के द्वारा देवी को निमंत्रण दिया जाता है। जैसे एक वेद मंत्र के द्वारा होता है और एक जो है जागर शैली के माध्यम से होता है। हमारे यहाँ जागर शैली भी है, जिस जागर शैली के द्वारा जो है देवी को आमंत्रित किया जाता है। उस जागर को जो है हमारे यहाँ दास लोग, जो देवी के दास होते हैं, वो गायन करते हैं। वो देवी की पूरी स्तुति गा करके देवी का आवाहन करते हैं, जो कि रविवार के दिन होता है। और ये आज से नहीं हो रहा है। आज लोगों ने क्या कहते हैं मतलब ऑफिस जाना शुरू किया है, तो छुट्टी आज हो रही है। ये तो हमारा तो क्या कहते हैं पहाड़ों से रिलेटेड है। पहाड़ों में ये चीज नहीं होती। पहाड़ों में जो होता है वो खेती बाड़ी होती है, और पहाड़ों में तो इन चीजों की छुट्टियां नहीं होती हैं। ठीक है, आप दोनों की माफ कीजिएगा, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, आपकी जिज्ञासाएं अभी रह गई हैं। अजय विजाजबाड़ महाराज के कथित चमत्कार को लेकर दावे तो आपने सुन लिए, लेकिन क्या ये दावे तर्क और विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरते हैं? इस पर न्यूज नेशन के मंच पर विश्लेषण लगातार जारी है। लेकिन जो दर्शक हमसे इस समय जुड़े हैं, हम उन्हें अब तक क्या क्या हुआ है उसकी झलकियां दिखाते हैं। इस कथित दरबार में हमारे कैमरे ने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल है। तस्वीरों को देखकर सवाल उठा कि क्या महाराज अजय विजाजबाड़ सच में चमत्कारी हैं और मां सुरकंडा देवी की डोली हर बीमारी को स्कैन कर लेती है। और फिर बाबा उसे दूर कर देते हैं। हम इन प्रश्नों का उत्तर तलाश ही रहे थे कि ढोल की थाप के बीच हमें कुछ महिलाएं जमीन पर लेटी हुई नजर आईं। तमाम महिलाएं जो हैं यहाँ पर लेटी हुई हैं और उन पर मां सुरकंडा देवी की डोली जो है वो रखी जा रही है। वो ऐसे ही लेटा करके उनको एक तरह से ठीक करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या इससे वो ठीक हो जाएंगे? क्या उनके घर में संतान की प्राप्ति उनको होगी? तो क्या माता की डोली महिलाओं की मेडिकल प्रॉब्लम को भी स्कैन कर लेती है? अगर इस दरबार की माने तो हाँ,
महिलाओं के ऊपर माता की डोली रखने से उनकी गोद न भरने का कारण पता चल जाता है और फिर मां सुरकंडा देवी उन्हें संतान सुख का आशीर्वाद देती हैं। अभी जो है देवी देखेगी अभी संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पे आए हैं, उन्हें अभी देवी देखेगी अभी। तो उसके बाद गुरुजी को जो है संकेत जो भी प्राप्त होंगे फिर गुरुजी बताएंगे। इसके बाद फिर इनको शनिवार को बुलाया जाएगा, फिर महाराज जी वहाँ पर जो है सबको बताएंगे कि आपका क्या नियम, किस परहेज से आप चलेंगे तो आपका जो है संतान प्राप्ति आपको हो जाएगी। संतान प्राप्ति के लिए जैसे डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई 2 महीने में 3 महीने में आपको इसके बारे में पता चलेगा। अभी यहाँ पर जो महिलाएं लेटी हैं इनको कब तक पता चल जाएगा? गुरुजी के द्वारा जो है 9 धागे लगाए जाएंगे इनको हर 1.5 महीने में, तो उसी समय के अंतराल में उनको फर्क पड़ जाएगा। किसी को 1 धागे में, किसी को 2, किसी को 3 में फर्क पड़ जाता है। महाराज अजय बिजादवाड़ का दावा है कि इस दरबार में आकर महिलाओं की सूनी गोद भर जाती है। इसके लिए दरबार ने 2 साल में 800 बच्चों के जन्म का एक आंकड़ा भी दिया। अगर ये सच है तो ये दावा मेडिकल साइंस को सीधी चुनौती है, क्योंकि संतान न होने के मेडिकल प्रॉब्लम का 100% शर्तिया इलाज तो विज्ञान के पास भी नहीं है। लेकिन हमें 2 ऐसी महिलाएं भी मिली जिनका दावा है कि दरबार में आकर उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। पहले हम डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने कहा कि पीसीओडी है, फिर यानी कुछ दवाइयाँ चली, फिर एक बार हो गया था, गर्भधारण हो गया था, फिर उसके बाद वो वैसे ही विफल रहा, फिर हम यहाँ आए। हाँ जी, फिर जब यहाँ आए तो सफल रहा? हाँ जी, सफल रहा। 2 साल बाद मेरी बेटी हुई है। हमें यहाँ से अच्छा वो प्रभाव मिला है कि जो माता विश्वास है, विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं होता है। हम इसलिए आए यहाँ पे कि हमें बताया किसी ने कि यहाँ पे जाओ, वहाँ पे ऐसे ऐसा होता है, इसलिए यहाँ पे आए हैं। डॉक्टर कहते हैं कि भैया ये समस्या आ रही है, शरीर में ये दिक्कत आ रही है ना? फिर उसके बाद कहते हैं ये दवा लो, उससे हो सकता है ठीक हो जाए। तो डॉक्टर ने क्या जवाब दे दिया था? नहीं, डॉक्टर ने जवाब नहीं दिया था, पर एक बार ऐसा हो गया था तो हमने कहा कि फिर कि यहाँ चले जाते हैं। फिर भैया ने कहा कि यानी तुम्हारी मर्जी है, तुम आस्था यहाँ रखो या यहाँ भी आस्था रखो और डॉक्टर को भी दिखा सकते हो। ये विज्ञान है या चमत्कार या फिर आस्था के नाम पर सिर्फ अंधविश्वास का दरबार? शर्तिया संतान प्राप्ति के इस दरबार के ये दावे गले नहीं उतरते। न्यूज नेशन के मंच पर आज हम महाराज अजय बिजादवाड़ के दावों को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परख रहे हैं। क्या दरबार में आकर संतान प्राप्ति के इस दावे को वो साबित कर पाएंगे? देखिए आगे। प्रियंका राणा, आपने देखी वो तस्वीरें जहां पर वो जो डोली है वो महिला के ऊपर रखी जा रही है और बता रहे हैं अजय महाराज जी की जिनको गर्भधारण नहीं हो रहा है उनकी समस्या सामने आ रही है और फिर वो गर्भधारण कर रही हैं। क्या वाकई ये आपको लगता है कि संभव है 2024 के दौर में? नहीं, बिल्कुल नहीं। और देखिए अजय जी, बहुत आसान हो गया है भगवान का नाम लेकर के, दुर्गा माँ का नाम लेके, सुरकंडा देवी जी का नाम लेकर के लोगों को ये कह देना कि शक्ति मेरे अंदर आ जाती है, बच्चा हो जाता है, उनकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। देखिए, आस्था विश्वास अलग चीज होती है, देवी में विश्वास अलग चीज होती है। लेकिन अगर आप किसी को ये भ्रम फैला रहे हैं कि किसी के बच्चा हो जाएगा, आप यहाँ आकर के ये इस तरह की चीजें कीजिए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप उनके इलाज को डिले कर रहे हैं। आप उनको सीधे हॉस्पिटल में जाने की सलाह देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन सिर्फ ये कह करके, भगवान का नाम लेकर के सिर्फ ये कहना कि मेरे अंदर शक्ति आ जाती है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को, और आप ये भी कह रहे हैं कि जी मैं कुछ नहीं कहता हूं, आप ही सब कुछ कह रहे हैं। यूट्यूब पे वीडियोस आप बनवा रहे हैं, लोगों को अपनी पब्लिसिटी करवा रहे हैं और अपने आप बैठ करके आप अपना ये भी बता रहे हैं कि मैं क्या क्या कर सकता हूं और यहाँ पर क्या क्या चीजें होती हैं। तो आपके पास लोग आते हैं और ज्यादातर पहाड़ों के अंदर और गाँवों के अंदर लोग इतने भोले भाले होते हैं कि इस तरह की चीजों में जल्दी से, आसानी से बात मान लेते हैं और इस तरह की चीजों में पड़ जाते हैं। सर्वप्रथम मेरी प्राथमिकता यही रहती है, मैंने वीडियो में भी चैनल के माध्यम से ये कहा, सर्वप्रथम प्राथमिकता यही रहती है कि आप पहले डॉक्टर की सजेशन लीजिए। जो आप डॉक्टर सजेशन क्या कहते हैं लेते हैं, यहाँ पर भी कुछ अजय जी, अगर हर भक्त को पहले डॉक्टर के पास जाना है तो आपने ये पीछे झाड़ फूक के लिए क्यों रखा हुआ है? हाँ, अगर उसको मनोचिकित्सक से और मनोवैज्ञानिक से मिलना है तो ये मोर पंख से भूत प्रेत कैसे उतार रहे हैं आप? जो नकारात्मक
देखिए मैंने एक चीज़ कही, इससे सिर्फ नकारात्मक जो चीज़ें होती हैं, जो शरीर के अंदर प्रविष्ट होती हैं, नकारात्मक चीज़ें होती हैं, उनको गारुड़ी विद्या के द्वारा हम लोग जो है वो करते हैं। इससे किसी की संतान नहीं होती है, इससे आप संतान नहीं, लेकिन एक तरफ आप करें डॉक्टर के पास जाओ, दूसरी तरफ आप करें कि जो भी आएगा उसका भूत प्रेत से हार जाते हैं। तो हम कहते हैं 8 साल होने जा रहे हैं, इन 8 सालों में आपके पास कोई आंकड़ा है अब तक कि देखिए इतनी महिलाएं थी जिनको संतान नहीं हो रही थी, उनको संतान हो गई, इतने पुरुष थे जो आर्थिक रूप से परेशान थे, उनके आर्थिक संकट खत्म हो गए, इतने लोग थे जिनको बीमारी थी उनकी बीमारी खत्म हो गई, है कोई आंकड़ा आपके पास? मेरे पास पूरी क्या कहते हैं कॉल डिटेल से लेकर क्या कहते हैं 2 साल का आंकड़ा है मेरे पास। 2 साल, क्योंकि 2 साल पहले ये चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं, पुनः घटित हो चुकी हैं, ये पुनः घटित हो रहे हैं मेरे साथ कि क्या कहते हैं इसी प्रकार से हम इस चीज़ को आंकड़ा रखते नहीं थे, क्योंकि हम समझते हैं कि देवी कृपा का आंकड़ा ठीक है। क्या है आंकड़ा बताइए जरा। गया ठीक है, आपको सुख मिल गया है, बस आप भक्ति कीजिए, आप भगवान से आपने फल की प्राप्ति। देखिए 2 साल के अंतर्गत 800 मैं आपको कॉल नंबर दे दूंगा, 800 कॉल नंबर पे आप मतलब 800 क्या कहते हैं संतानों की प्राप्ति जो है, मतलब जो मेडिकल साइंस के उसमें से मतलब हमने ये कहा कि आप भगवान पे विश्वास रखिए। जब मतलब 2 साल में 800 महिलाओं को बच्चा हो गया जो आपके दरबार में आशीर्वाद लेके पहुंची। जब देवी आती है तो हर दिन 1 से ज्यादा 800। जी जी जी, मेरे पास पूरा आंकड़ा है। ठीक है, और इसके अलावा मेरे पास पूरा आंकड़ा है उस चीज का, मेरे पास पूरा आंकड़ा है। मतलब सिर्फ बच्चे पैदा हुए या कुछ और समस्याएं भी खत्म हुई हैं 2 साल में? इसके अलावा नहीं, और भी चीजें हैं, पर वो क्या कहते हैं चीजें जब आप लोग आएंगे, देखेंगे, महसूस करेंगे तभी तो बताया जाए। मैं जब सामने नहीं, अभी आप बता दीजिए थोड़ा सा वीडियो में बोलने से अभी बता दीजिए, मैं तो एक ही चीज मानता हूँ, क्या किसी मरीज की लाइलाज बीमारी भी ठीक हुई है? देखिए क्या किसी भक्त का आर्थिक संकट भी खत्म हुआ है? देखो आर्थिक स्थिति की बात है तो वो कर्म पे निर्भर करेगा, भगवान उसको मार्ग दिखाएगा, भगवती उसको मार्ग दिखाती है कि आप इस मार्ग पे चलिए, आपको ये क्या कहते हैं जो आपने ये मार्ग चुना है यह गलत है और आप इस मार्ग को छोड़ के आप इस मार्ग को चुनिए, बस वो मार्ग निर्देश करती है। अच्छा, मतलब आर्थिक संकट तभी खत्म होगा जब आपके कर्म अच्छे हैं, और आपको कोई गंभीर बीमारी तब भी हो जाएगी जब आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, आपको संतान की प्राप्ति तब भी हो जाएगी जब आपके कर्म बहुत बुरे हैं। अच्छे नहीं, कर्म करेंगे, मार्ग निर्देश। ठीक है, क्या ये धर्म के नाम पर अंधविश्वास को फैलाने की कोशिश है मेडिकल साइंस के दौर में, या ये सनातन का हिस्सा है, इसका सम्मान होना चाहिए? देखिए बिल्कुल भ्रम फैलाया जा रहा है और कुछ ना बोल करके इन्होंने सब कुछ बोल दिया है। मैं कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन इन्होंने सब कुछ बता दिया कि कैसे स्कैनर की थ्रू हम लोग बीमारियां पता कर लेते हैं, उनको ठीक कर देते हैं। 800 महिलाओं के संतान प्राप्ति हो चुकी है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया क्या वो मेडिकल साइंस से पहले पता करके आई थी कि उनको क्या दिक्कत है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, कैसे कितने सालों के बाद उत्पत्ति हुई। तो इस तरह की चीजें हैं, इस पर रिसर्च होगी, इस पे बात की जाएगी, इनका जो रिकॉर्ड है वो देखा जाएगा, तभी पता चल सकता है कि आखिर इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। लेकिन अभी जो जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं, जो ये दिखा रहे थे कि कितने सारे हम शोज कर चुके हैं जहां पे हमने ऐसी चीजें एक्सपोज की है, ट्रिक्स होती हैं, चावल दिखा करके वो कैसे जर्मिनेट हो रहे हैं, ये सब चीजें आप आसानी से लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, लोगों को ये बता सकते हैं कि हमारे अंदर शक्ति है। लेकिन असल में आपका काम है सिर्फ जो माता है उनके बारे में प्रचार करना, किस तरह से उनकी पूजा की जाए वो करना, ना कि लोगों को ये बताना कि मैं किस तरह से शक्ति से आपका इलाज कर देता हूं। चावल हाथ में लेकर पूजा आप कर रहे हैं, वो हाथ में मोर पंख लेकर झाड़ फूंक भूत आप उतार रहे हैं, भक्त आपसे मिल रहे हैं, आप भक्तों से बिना सुने उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं, उनका सवाल बता रहे हैं, और आप कह रहे हैं मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, सब कुछ तो आप ही कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको ये चीज़ कह दी है कि मैं सिर्फ उसके क्या कहते हैं एक प्रकार से सेवक हूँ। मुझे जो आदेश आता है कि अगला व्यक्ति इसलिए आ रखा है, बस उस चीज़ को हम कर देते हैं कि हाँ, और फिर उसके बाद में अगर देवी कह रहे हैं कि उसको फल पड़ेगा, विश्वास रखना, आस्था रखना, फल पड़ेगा, तो हमारी क्या कहते हैं पहली प्राथमिकता होती है उसे भक्ति से जोड़ना। क्योंकि एक माँ जब संतान नहीं होती है तो सबसे पहले निराश बहुत जल्दी हो जाती है और उसका विश्वास टूटना हो जाता है। हम क्या कहते हैं सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हाथ जोड़कर उन्हें ये कह सकते हैं कि आप विश्वास रखिए, मामला सिर्फ उतना और विश्वास रखने के साथ में पहले हम उन्हें मेडिकल की और ये बताइए कि दरबार तो आपका लगता है रविवार को, सोमवार से लेकर शनिवार तक क्या करते हैं? हाँ, तो फिर खुद को आप मोटिवेशनल स्पीकर बोलिए ना, फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि माता जी हमें ऊपर कृपा कर देती हैं? अजय महाराज जी, सोमवार से शनिवार तक क्या करते हैं आप? उसकी सेवा
उसकी सेवा। किसकी ठीक सेवा? है, एक अच्छा, सेकंड। उसके मैंने कहा मैं एक ब्राह्मण हूँ और यहाँ पर पूजा पाठ के द्वारा जो है जो भी क्या कहते हैं अब, हाँ ठीक है, तो आप करें कि आप पूजा पाठ करते हैं ब्राह्मण के तौर पर, जो उससे आपको दान दक्षिणा मिलती है उससे आप अपना काम चलाते हैं। इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि दरबार, माध्यम, देवी रूप, इससे जो एक माहौल बनता है उससे फिर आपका एक ब्राह्मण के तौर पर भी जो पब्लिसिटी है वो ज्यादा होती है। देखिए, ब्राह्मण वर्ण का कार्य है कर्मकांड की क्रियाएं करना, और मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन अगर मुझे अपने घर में कर्मकांड कराना पड़ता है तो मैं कर्मकांडी ब्राह्मण को बुला के उनसे सेवा लेती हूँ। ऐसी बात नहीं है अनुराग जी। सबसे पहली बात है, सबसे पहले हम सभी को सनातन का सम्मान करना अनिवार्य है। बिल्कुल। और आपने बोला कि जब पूरी दुनिया से दुख हार के इंसान आ जाता है। अजय जी, मैं बोल रही हूँ, आप थोड़े दिन सुनिए, आप मैं सुनिए, मैं आपसे, आप मेरे पुत्र समान है इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, थोड़ी 2 मिनट सुनिए। कबीर जी कह गए हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में भी सुमिरन करे तो दुख आए का होए। तो आपका क्या यहाँ पे दायित्व है? आप ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है, माता की कृपा आपके ऊपर है, तो आपका दायित्व ये है कि आप जितने भी वहाँ भक्तजन आते हैं उनको सीधा माँ से जोड़े, माँ की भक्ति से जोड़ें, और उनको ये बोलें कि आप सुख में भी माँ का नाम जाप करते रहिए। कोई भी कर्म कहते हैं, जिसे कहते हैं सांसों की माला से आप माँ का नाम सुनिए। लेकिन जिस प्रकार बुनियादी जिज्ञासा है हमारे पैनलिस्ट की कि अगर मेरा भक्ति भाव देवी में है तो मैं अजय महाराज जी से क्यों जुड़ूं बीच में? बिल्कुल, मैं क्यों जाऊं अजय जी के पास? आप सीधा उस इष्ट से अपना कनेक्शन कराइए, और वो करना किसी के लिए भी असंभव नहीं है। अजय जी, आपको कोई समस्या होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं या नहीं जाते हैं? बिल्कुल जाता हूँ, बिल्कुल जाता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं खुद ही देवी शक्ति से कनेक्ट होकर ठीक हो जाऊं? बिल्कुल जाता हूँ, मैं ये नहीं कहता नहीं। अगर वो चीज क्या कहते हैं, कोई ऐसी चीज है जो क्या कहते हैं मुझे मेरे ऊपर हावी हो रही है, तो वो दैवी कृपा मुझे पता है वो उस चीज को निवारण कर देगी। लेकिन जो चीज डॉक्टर के हाथ की है, मैं शुरू से इसी चीज को कह रहा हूँ। तो ये डोली महिलाओं के ऊपर रख के क्यों स्कैनर के तौर पर आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं? 2024 डॉक्टर बुखार आएगा मुझे डॉक्टर में। अगर अजय महाराज को अपनी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाना है तो अजय महाराज मेडिकल साइंस के इस दौर में 2024 में इस डोली को महिला के ऊपर रखकर अल्ट्रासाउंड जैसा क्यों कर रहे हैं? ये देव शक्ति है, ये डोली के रूप में प्रविष्ट होती है, जो कि प्रथा आपने सुना अरे होगा। उसी देवी शक्ति से तो आप खुद ठीक हो जाएंगे, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जाती है तो आपके लिए डॉक्टर और इन बाकियों के लिए डोली। सवाल ये है, नहीं, ऐसे किसने कहा कि क्या कहते हैं किसी को बुखार आ जाएगा तो वो यहाँ आके ठीक हो जाए? ऐसे तो नहीं कहा। मैंने क्या कहा, पहले इलाज करवाओ, इलाज पे अगर नहीं अभी आपने 800 नंबर बताए और आपने कहा तो 2 साल का रिकॉर्ड है, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं। सुनिए, एक मिनट महेंद्र मिश्रा जी, पहले आपने हमारे बहुत सारे शोज में शिरकत की है। जी जी, हमने ऐसे बहुत सारे मेंटलिस्ट को इनवाइट किया है जो आपके मन की बात को पढ़ लेते हैं, जो बता देते हैं कि महेंद्र मिश्रा जी आपने क्या खाया है, आप क्या सोच रहे हैं। वही बात अगर अजय महाराज भी कर रहे हैं कि भक्त पहुंचा और उन्होंने बता दिया कि क्या समस्या है, तो अंतर क्या एक मेंटलिस्ट में और दैवीय शक्ति के प्रतीक अजय महाराज जी? देखिए, मैं इनकी बात जहाँ तक सुन करके मैं समझा हूँ कि अर्थात पुराणाम न गुरुवम न बंधु। आपके चैनल के द्वारा ही कुछ लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया गया है। आप उन्हीं के मुखवाणी से सुनिएगा। अगर आप मेरे मुखवाणी से अजय जी सुन लीजिए, कहते हैं बखान करते रहूंगा। आपको योग से ध्यान से और भगवान की पूजा से अगर आप अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहे तो दूसरे को क्या ठीक करेंगे? दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा ज्ञानेश पराकाष्ठा वैराग्यम। अगर इनके अंदर ज्ञान होता तो ये लोगों को जो है इस तरह से बुला करके नहीं करते, लोग इनके पीछे भागते। इनको चाहिए धन, और धन के लिए प्रपंच कर रहे हैं। ये त्रेधा प्रपंच इन्होंने जो किया है धन के लिए किया। दूसरी बात ये, मैं एक दूसरी बात सनातन की करता हूँ कि भगवान सर्व त्रास्ति सर्व स्वरूपो अपि। इसमें दो राय नहीं है, भगवान हर जगह है, आत्मा में भी है, अपने पर वो कह रहे हैं कि आपके मंदिर में नहीं है भगवान, लेकिन आप मेरे दरबार में आएंगे तब असर होगा। आपके मंदिर में तब जागृत नहीं होती, ये गलत। मेरे दरबार में आएंगे तो यहाँ पर आपको असर होगा। जहाँ तो शुरुआत में कहा उन्होंने वहाँ पे आएगा भगवान। ये गलत लोगों को जो मिश्रा जी, अजय महाराज कह रहे हैं आपके घर का जो मंदिर है वहां पर दैवीय शक्ति जागृत नहीं होंगी। मैं कह रहा हूँ कि 51 शक्तिपीठ है। सतनाम प्रवक्षा में सुरस कमला नने यश प्रसाद मानते। मैंने ऐसे तो नहीं कहा। सती यानी कि 51 जगह न जाकर के केवल इन्हीं क्या है।
क्या इनका मानना है? अजय जी आपने एक हिंदुस्तान में एक ही महाशक्ति है। आपने ये बात तो कह दी कि क्या कहते हैं, मैंने ये कहा कि जिस स्थान के महात्म्य हो जाते हैं उस स्थान पे अनुष्ठान पाठ के द्वारा जो है उसका ऑरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसका जो तेज होता है या फिर बोलिए कि उसकी जो ऊर्जा का भाव होता है वो अत्यधिक हो जाता है। जबकि हम जो घर में क्या कहते हैं विधि का विधान करते हैं, जो हम घर में पूजा पाठ नित्य भगवान का स्मरण करते हैं, अगर देखा जाए तो वही भगवान अगर कृपा दिमाग देगा, कृपा देगा, तो वो भगवान कहेगा कि आपको डॉक्टर के पास जाना है। वही भगवान जो हमारे मस्तिष्क में बैठा हुआ है वही भगवान कहेगा सुरकंडा देव डोली दरबार में जाना है। ठीक है, फिर आपने कही पैसों की बात, अभी मिश्रा जी ने, मैंने कहा मैं क्या कहते हैं पूरी क्या कहते हैं जितने भी टीम्स हैं मतलब देख रही होंगी, मैं तो स्वीकार करता हूँ ना कि हाँ मुझे चाहिए, लेकिन मेरा पैसा कहाँ कहाँ यूज होगा मैं एक एक ब्यौरा आपके सामने रखूंगा। आपने बोला कि आप पैसे के लिए कर रहे हैं और पैसे के लिए आपने ट्रस्ट भी खोली और आप एक नेक कार्य, आप वृद्धाश्रम खोलना चाहते हैं, आप दूसरे जन कल्याण के कार्य करना चाहते हैं। युवा ये बात कर रहे हैं, देख के मेरे को बहुत खुशी हो रही है, लेकिन एक युवा उसको माध्यम क्या बना रहा है उस पैसे को अर्जित करने के लिए, वो देख के मुझे दुख हो रहा है। अजय जी, आप अगर अपने कर्मकांड से जो भी आपको आजीविका प्राप्त होती है उसमें से आप एक अंश इस सेवा के लिए निकालते तो मैं उसका बहुत सम्मान करती, लेकिन यहाँ पे आप देवी की कृपा के पात्र बन के और उसका प्रचार प्रसार करके देखिए, उस माध्यम से आप उस धन को आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं। ये मुझे तकलीफ हो रही है कि आप ईश्वर को और भक्त के बीच में आप मत आइए। ईश्वर और भक्त के बीच में सिर्फ एक ही अंश चाहिए, वो है भक्ति का, भाव का। वो भक्त डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर आपको अजय जी आप जवाब दीजिएगा, प्रियंका राणा इस पूरे संवाद में, अजय जी मैं आपके पास आऊंगा, आप इसे जवाब लूंगा। प्रियंका राणा, इस पूरे संवाद में ऐसी क्या चीज आपको लगती है जिसके चलते आपको लगता है अजय महाराज जी को माफी मांगनी चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ गलती कर रहे हैं जाने अनजाने? सबसे पहले तो यही है कि लोगों को भ्रमित करके, आप ही के पास आ रहा हूं, सुन लीजिए जरा, आप ही के पास अनुराग जी कुछ बोलूं। पहले तो भगवान का नाम लेकर के आप लोगों को ये बता रहे हैं कि भगवान की शक्ति मेरे अंदर आ जाती है, मैं उनकी बीमारियां ठीक कर देता हूं, मैं पुत्र दे देता हूं, इस तरह की चीजें हैं जो कभी भी किसी को भी नहीं करना चाहिए। किसी की जान जा सकती है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, बीमारियां बढ़ सकती है, जो फर्स्ट स्टेज में ठीक हो सकती है उसको आप इतना डिले कर देंगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे कि पहले डॉक्टर के पास नहीं, पहले तो हम अजय जी के पास चलते हैं, क्योंकि इतनी शक्ति उनके अंदर आ रही है, माता जी आ रही है उनके अंदर। तो इस तरह की चीजें हैं जो आप झूठ बोल करके आपको सेवा करनी है, कुछ भी करना है, आपने ट्रस्ट खोला है तो उसका अलग चीज है, वो आप अलग से कर सकते हैं। लेकिन भगवान का नाम लेके आप तो सनातन का भी अपमान कर रहे हैं, आप तो उसको भी कर रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने कहा है ना कि मैं ये बीमारियां ठीक है, इसके लिए तो इन पर केस भी हो सकता है, ये पाखंड मतलब आप कह रहे हैं कि वो जो 2 साल में 800 बच्चे पैदा हुए हैं इनके दावे के मुताबिक, बिल्कुल, और ये चीज प्रमाणित करनी चाहिए इनको कि इस तरह से हुआ है, कैसे हुआ है, और अगर नहीं कर पाए तो इनके ऊपर केस बनता है, इनके ऊपर एफआईआर बनती है। अजय जी जवाब दीजिए। आपको मैं क्या कहते हैं दरबार में बिल्कुल आमंत्रण के तौर पर बोल रहा हूं कि आप आइए, बैठिए, देखिए, सुनिए, ठीक है। मैं खुद कहता हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है, जिसको भी लगता है ऐसा, उसे आने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना आंखों देखा और बिना सुने यहाँ पर बैठे मुझे नहीं लगता कि मैं आप लोगों को क्या कहते हैं कोई चीज सामने रख पाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ महसूस करता हूँ कि नकारात्मक शक्तियां उनको भी आप झाड़ फूक करके भगा देते हैं। आपने तो कोई इलाज नहीं छोड़ा, आप तो सारे डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट बन चुके हैं, आप सारी बीमारियों का इलाज करते हैं, आप मानसिक बीमारियों का इलाज करते हैं। तो किस तरह से आप कहते हैं मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन आप बोल सब कुछ रहे हैं। जो बातें यहाँ पर देखिए पैनलिस्ट कह रहे हैं, तीनों पैनलिस्ट कह रहे हैं, उसमें एक सारी निकल कर आता है कि जाने अनजाने कुछ चीजें ऐसी आपने की हैं और कर रहे हैं जिसके चलते आपको माफी मांगनी चाहिए। क्या आप इतनी उदारता दिखाएंगे कि आपको अगर लगता है कि हाँ मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं तो मैं माफी मांगता हूं? मुझे जी और एक बात और बहुत अहम है जो आप महिलाओं को जो कह रहे हैं ना कि हम लोग पहले तो मैं आप सब प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, तो पहले तो आप मुझे बताइए क्या सिर्फ महिलाएं जिम्मेदार हैं? आपको पता है हम लोग कितना अवेयरनेस फैलाते हैं इस चीज के लिए कि महिलाएं सिर्फ जिम्मेदार नहीं होती हैं, महिलाओं से ज्यादा पुरुष जिम्मेदार, अंदर कितनी प्रताड़ना होती है, उससे ज्यादा 90% पुरुष जो होते हैं जिम्मेदार होते हैं। आप गलत जानकारी और अंधविश्वास को बढ़ा रहे हैं, ये कह रही हैं प्रियंका जी। बोलिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, बोलिए। देखिए, मैंने कहा है कि ये बात सत्य कही इन्होंने कि कई पुरुषों में भी दिक्कत होती है कि हाँ पुरुषों में हाँ होती है,
बिल्कुल होती है। उस समय पे हम उन्हें यही बात मैं आप लोगों को समझा रहा था, हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आपको दिक्कत नहीं, वहाँ पर जब क्या कहते चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर देवी कृपा से यही पता लगता है कि हाँ भैया दिक्कत इन पे है और इनको डॉक्टरी दवाई की आवश्यकता है। आप डॉक्टरी दवाई को लीजिए, आपको लेने की जरूरत है। कई जगह ऐसा है जिन माताओं को क्या कहते हैं IVF के लिए भी भेजा गया है। जो काम लैब में होगा, जो काम ब्लड टेस्ट से होगा, जो काम एक्सरे से, अल्ट्रासाउंड से होगा, वो काम अजय महाराज कर रहे हैं। अजय महाराज बता रहे हैं कि दोष किसमें है, महिला में या पुरुष में? यहाँ मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है और पीढ़ी दर अरे पीढ़ी चल रहा होगा पीढ़ी दर पीढ़ी, यह हमारी मान परंपरा लिया हमने है। आपकी बात, लेकिन 2024 में जो चल रहा है वो तो सही नहीं है ना। सुनिए क्या कोई व्यक्ति ये बता सकता है दो लोगों को देखकर कि गलती किसमें है? आगे आप बता रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। अच्छा, तो अगर आप 2024 चल रहा है तो माता पिता को छोड़ दिया तो जाए। आप तो गाड़ी में भी नहीं बैठते थे, आप मोबाइल का भी यूज नहीं करते थे, तो आप उसी स्टोन एज में रहिए। माता जी, अगर आप परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं तो आप उसी जीवन शैली में रहिए ना। माता जी, पीढ़ी दर पीढ़ी तो ये सुविधाएं नहीं थी ना। और अजय जी बिल्कुल आपको नहीं लग रहा कि आप अंधविश्वास फैला रहे हैं? जी 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 बिल्कुल आपको नहीं लग रहा कि आप सनातन के नाम पर भ्रामक जानकारी दे रहे हैं? आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को। अगर आपको लगता है, मैंने जिन भी माताओं को कहा कि जितनी माताएं यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं क्या कहते हैं जितनों को भी सुन रहा हूँ, और क्या कहते हैं हमारे मिश्रा जी बैठे हुए हैं उन सबको सुन रहा हूँ, तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, बिना देखे बिना सुने कोई भी चीज क्या कहते हैं किसी चीज का जो बातें आपने कही हैं वही बातें पर्याप्त हैं आपके ऊपर सवाल खड़ा करने के लिए। चीजों को देख आपने मेरे घर के मंदिर की पवित्रता को नकार दिया। आपने कहा कि आपके घर के मंदिर से आपको दैवीय शक्ति नहीं मिल पाएगी, भगवान का चमत्कार नहीं हो पाएगा। आप ये बता रहे हैं बिना एक्सरे अल्ट्रासाउंड के कि गलती पुरुष की है या गलती औरत की है, अगर संतान नहीं मिल पा रही है तो ये चमत्कार आप कर रहे हैं प्रभु, ये तो दैवीय चमत्कार है। और आप ये मान रहे हैं कि हाँ ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ, चंदा भी ले रहा हूँ, मुझे पैसे की जरूरत भी है। और एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई पावर नहीं है, वो तो भगवान का है। नहीं, मतलब एक तरफ आप जो है डिनाई भी कर रहे हैं, एक तरफ आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि नहीं हम हैं। प्रभु जी आप एक चीज ये बताइए, या तो आप ये कहिए हम सर्वस्व प्रभु, मैं सब जगह प्रभाव रखता हूँ भगवान की शक्ति को लेकर के, या तो आप कहिए कि हमारे अंदर कोई अच्छा ये नहीं होगा। और अगर आप यहाँ से कोई प्रभाव नहीं है तो आप छोड़ डॉक्टर दीजिए के अलावा आप भी आ जाइए ना। आपको जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं होती है उनका अल्ट्रासाउंड वगैरह किसी कोई चीज की जरूरत ही नहीं है, आप इलाज कर दीजिए। इससे अच्छी बात ही क्या है? आप आ जाइए दिल्ली एम्स में बैठ जाइए, की कमी है, एम्स में आ जाइए, सफदरजंग में आ जाइए। महाराज जी आ जाइए दिल्ली एम्स में बैठ जाइए। माता जी आप उत्तराखंड में ही, मैं कहती हूँ हॉस्पिटल्स की कमी है। यहाँ मेरा कार्य, यहाँ सरकार को हम लोग निवेदन करते हैं कि आपको प्रमाणित कर देते हैं। जितना कार्य होगा, मुझे जितनी सेवा दी जाएगी, जितनी सेवा मेरे हाथ में है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अभी भी लाइन पर नहीं आ पा रहे। सेवा देगी मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसके समझदारी के साथ अपनी गलती को मानने से बच रहे हैं, या आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपसे गलती क्या हो रही है? क्या आप मानते नहीं है इस बात को कि 2024 में मेडिकल साइंस के दौर में अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि संतान अगर आपको लगता है, अगर नहीं हो रहा है तो इसके लिए हर मनुष्य को संतुष्ट तो नहीं किया जा सकता। अगर ये आप बिना किसी मेडिकल टेस्ट के बता रहे हैं तो आप दरअसल में अंधविश्वास को फैला रहे हैं। नहीं, ये माफी मांग लेंगे, ऐसी बात नहीं है। माफी मांगिए कि ये गलती हुई मुझसे और मैं देवी का भक्त हूँ। और मैं उससे पहले वो डॉक्टर के पास भी गए होंगे ना? नहीं, डॉक्टर के पास जाने से नहीं होता। आपने जो गलतियां की उसके लिए माफी मांग लीजिए। ही कहा, मैंने अपने आप को भक्त भी नहीं कहा प्रभु जी। आप भक्त भी नहीं है प्रभु जी, आप मैं इतना लायक भी नहीं कि मैं उसका भक्त कह सकूं। मैं इतना जरूर कहूंगा, मैं उसका सेवक हूँ। अरे सेवक है तो इसका मतलब ये थोड़ा मैं कुछ नहीं हूँ। मैं कभी होऊंगा, मैं कभी होऊंगा। मुझे चाहिए एक मिनट नीता शर्मा। निश्चय रूप से आपको अजय जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, यदि किसी को मेरे द्वारा आहत होगा तो मैं परंपराओं का निर्वाहन कर रहे हैं, एक अलग बात है, कर्मकांड कर रहे हैं, एक अलग बात है। लेकिन देश काल परिस्थिति के हिसाब से आज आप भी, आज की डेट में भी उत्तराखंड के भोले भाले लोगों को आप मेडिकल साइंस से दूर कर रहे हैं। आज ये सोच रहे हैं इन चीजों को त्याग तो नहीं सकता। एक माता की डोली उनका अल्ट्रासाउंड कर सकती है, तो कहीं ना कहीं आप आज भी विकास जो जनता का अध्यात्म के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, सनातन के माध्यम से होना चाहिए, आप उसमें अवरोध का काम कर रहे हैं। तो आपको निश्चय रूप से, सबसे बड़ी बात है आप युवक हैं,
आप देश का प्रियंका राणा, भविष्य ये तो हैं। भ्रम फैलाने आप किस वाली बात है प्रकार ना। से खुद आपका ये तो अंधविश्वास फैलाने वाली बात है। लोगों को भ्रमित करके बैठिए आप ना, जो आपको सनातन सुनने धर्म को को मिलेगा। बदनाम कर रहे हैं ना, उसके ऊपर आपके ऊपर केस बनता है। और 800 जो आपने केसेस गिनवाए हैं ना, तो मैं वहां पर आऊंगी, आपने मुझे इनवाइट किया है, मैं वहां पर आऊंगी, अगर सनातन धर्म के अंतर्गत करवाइएगा आप मुझे जांच पड़ताल करवाएंगे, अदरवाइज मैं आपके ऊपर एफआईआर पक्का करने वाली हूँ। स्वीकार है, ये बात आप मान के चलिएगा जी। ये सनातन में कहाँ लिखा हुआ है अजय महाराज? बिल्कुल कि बिल्कुल कोई बिल्कुल व्यक्ति स्वीकार है, महिला और पुरुष स्वीकार को है, मुझे स्वीकार है, देखकर ये बता सकता है कि कमी किसमें है संतान धारण के लिए, गर्भ धारण के लिए। वो 800 महिलाओं का रिकॉर्ड आपको दिखाना पड़ेगा अजय जी। ये पराशक्ति का सुनिए बोलिए। ये पराशक्ति का विषय है। पराशक्ति का विषय ना मैं आपको समझा सकता हूँ ना समझा पाऊंगा। आप तो समझते हैं पराशक्ति को, मैं महसूस करता हूँ। अजय महाराज आप खुद समझते हैं ना समझा भी पराशक्ति नहीं को? पाऊंगा। अजय महाराज खुद पराशक्ति को समझते हैं? जाते जाते क्या आप अपनी गलतियों के लिए माफी मांगेंगे? हाँ जी अजय महाराज, मैं भागता नहीं हूँ, आरती का समय हो रहा है, आपके आप ही का भक्त बार-बार घंटी बजा रहा है, हम समझ रहे हैं। अगर मैं किसी के लिए गलत हूँगा तो उसके लिए होऊंगा जिसके विरुद्ध मैंने गलत किया होगा, जिसके विरुद्ध मैंने गलत लोगों किया के साथ क्या हुआ होगा हमें नहीं अगर पता। इस चीज के जितनी माताएं हैं मेरे शब्दों से अगर आहत हुए होंगे, हाँ बोलिए प्रभु जी अगर मेरे शब्दों से किसी को आहत हुआ हो तो उसकी क्षमापण के लिए तो मैं माफी मांगूंगा, लेकिन शब्दों से अगर आहत हुआ है कोई तो मैं माफी मांगूंगा। लेकिन क्या कहते हैं, अगर कोई वैसे हुआ है तो फिर क्या कहते हैं, अगर इस चीज के लिए आप कह रहे हैं तो भैया इस चीज के लिए तो क्या कहते हैं, आप आइए, आपने जैसा उन्होंने कहा कि आप आइए, देखिए, महसूस कीजिए। तो जाएंगे क्या कहते हैं, बस इतना ही कहूंगा। आरती यहाँ पर चल रही है तो मुझे क्या कहते हैं, पैनलिस्ट हैं जो धर्म गुरु हैं वो कह रहे हैं ये सनातन का हिस्सा नहीं है। सनातन में कोई बीच में इस तरीके से माध्यम नहीं बनता है जो कह रहा हो कि हाँ मुझे पैसे की जरूरत है क्योंकि मुझे कुछ और अपने काम को आगे बढ़ाना है। ठीक है, हम दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं अजय महाराज, हम दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं, हम दर्शकों के विवेक पर ये छोड़ते हैं, वो तय करें कि आपके जो दावे क्या वाकई वो सनातन के नाम पर सही हैं या वाकई वो पाखंड का हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में। धन्यवाद।